शहर को घेर लिया और हमारी सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर शहर के अंदर घिरा रहा, 4 घंटे घिरा रहा और अंततः शहर के अंदर जो आपकी असेसिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये आपके सामने कोई गलत काम ना कर पाए, इसके लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। अभी प्रदीप अग्रवाल जी जो जिक्र कर, क्या किसी बैंक ने आपके ब्याज छोड़ दिया? किसी ने नहीं छोड़ा। किसी की इंस्टॉलमेंट टूटी, उसको पेनल्टी लगी। ना सरकार छोड़ना चाहती है। अगर आपसे गलती से कोई चीज नहीं गई, वो गुजरात में बनता है, उसको 18% में ले लिया गया। हम सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर से, डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर से, सेक्रेटरी। नमस्कार, मैं अजय और बात करूं तो आज 2 जनवरी और 2022 और आज का राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन भिवानी रजिस्टर्ड प्रांतीय व्यापारिक अधिवेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता भी। और ये शहर की प्रदेश की करीम है और भगवती धर्मड़ा। तो आज व्यापार मंडल की फिर से मीटिंग है। किस विषय पे है वो तो अंदर जाके पता चलेगा, लेकिन ये व्यवस्था है और आज ये व्यवस्था देखी जा रही। अच्छा, एक बात और, भूखे पेट भजन ना होवे नहीं, चाहे मीटिंग हो, चाहे वह सभा हो, चाहे कोई हो, खाना पीना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन की बात करें, नहीं सर, मैं भूखे पेट भजन ना हुए, भाई चाय पानी हो, खाना पीना हो, जो आदमी आऊँ सबके लिए हो, बढ़िया जी। नहीं, अच्छा लगता है। चलो, तो यहाँ पे खाने की व्यवस्था है, नाश्ता यहाँ पे था और ये नाश्ते के लिए सलाद लग चुकी। और दूसरा प्रांतीय व्यापारिक अधिवेशन वहाँ पे चल रहा और शहर के गणमान्य व्यक्ति वहाँ पर शिरकत करते हुए देखे जा सकते हैं, चाहे होल्डिंगों के रूप में हो, चाहे वो स्टेज पर विराजमान मुख्य अतिथि के रूप में हो। प्रांतीय अधिवेशन कहें, व्यापार मंडल की मीटिंग कहें, व्यापार मंडल की सभा कहें और व्यापारियों का एक साथ इकट्ठा होना कहें, और उसके अंदर अहम भूमिका निभा रहे अशोक भुवानीवाला जी के रूप में और पूरा भिवानी का व्यापार मंडल। नमस्कार जी। आज का क्या प्रोग्राम था, क्या एजेंडा था? आज एक बैठक हमने यहाँ रखी है जो पूरे हरियाणा के व्यापारियों को बुलाया था, और जो अभी बजट आने वाला है हरियाणा की सरकार का भी और केंद्र सरकार का भी, उस बजट को लेके हमने आज मंथन करना था कि भी हम उनकी समस्याएं लें, ज़िले वाइज, ट्रेड वाइज, कि किस ट्रेड में क्या समस्या है, किस ज़िले में क्या समस्या है, और एक कंसोलिडेट करके हरियाणा की सरकार को हम लोग देंगे, ताकि बजट से पहले जो अमेंडमेंट्स हम चाहते हैं वो उसमें वो समायोजित कर सकें। ये एक एजेंडे को लेकर आज ये कार्यक्रम हुआ। अच्छा, मुझे एक अहम सवाल आपसे कि ये प्रोग्राम है जो आज व्यापार मंडल की मीटिंग हुई, ये प्रोग्राम एक नाज मंडी के अंदर भाजपा ने भी की थी और आज आपके द्वारा की जा रही, तो लगता है कि आज व्यापारी को सिर्फ राजनीतिक मोहरा बनाया जा रहा है राजनीति के अंदर, क्या मानते हैं? देखो, क्या ये एक जो अनाज मंडी में मीटिंग थी वो किसी दल की मीटिंग थी पर्टिकुलर, वो भी व्यापारियों की बात कर रहे थे, व्यापारियों की बात तो सारे लोग करते हैं, लेकिन ये किसी दल विशेष की मीटिंग नहीं है। इसमें विभिन्न दलों के लोग जरूर हैं, लेकिन दल से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। तो हमारा ये इंडिपेंडेंट नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, और इस नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में हर आदमी अपनी समस्या रख रहा है। सरकार के हक के लोग भी हैं, सरकार के खिलाफ के लोग भी हैं, और बेसिकली प्योर व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं। ये एक फेडरेशन बॉडी है और पूरे फेडरेशन का मतलब ये है कि जितनी भी एसोसिएशन ऑलरेडी काम कर रही हैं उनको हमने एक साथ जोड़ के इसको हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। आज हमारे यहाँ देख लो आप, भट्टा एसोसिएशन के लोग भी आए हुए हैं, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के लोग भी आए हुए हैं, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। फिर आपसे एक अहम सवाल लूँगा व्यापारियों के लिए, क्योंकि मैं व्यापारियों के अंदर रहने वाला हूँ। ये दुकानदार है, इनको जानता हूँ, ये दुकानदार है, इनको जानता हूँ, और आप ट्रस्टी हैं, मैं आपको जानता हूँ। लेकिन वास्तविकता में जो लड़ाई होती है व्यापारी की, दुकानदार के रूप में कहें, चाहे नगर परिषद द्वारा कहें, चाहे किसी और जगह रूप में कहें, तो जो
अगुवाई करने वाले लोग हैं वो उस टाइम नहीं दिखते जिस टाइम दुकानदार को सख्त जरूरत होती है उसके पास खड़े होने की, मानते हैं? ऐसा नहीं है। अभी राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन का गठन हुआ है, धमीजा जी यहाँ जिला भिवानी के प्रधान बने हैं। आपको हर जगह जहाँ समस्या क्रिएट होगी वहाँ पे वो नज़र आएंगे। ये एक प्लेटफॉर्म इस तरह का है जहाँ जिला लेवल पे, प्रदेश लेवल के अध्यक्ष हमारे साथ खड़े हैं, गुलशन डंग जी, मुझे नेशनल की जिम्मेदारी मिली हुई है। तो हम लोग पूरा एक चेन सिस्टम है, तो जहाँ ब्लॉक लेवल से लेके और नेशनल लेवल तक समस्याएं क्रिएट हो रही हैं, उन समस्या को हम बारीकी से देख रहे हैं। अभी जैसे आपने देखा कुंडली के अंदर समस्या खड़ी हो गई थी, तो हमारे सारे लोग, प्रदेश के भी, ऑल इंडिया के लोग भी कुंडली पहुँच गए थे। तो जहाँ जहाँ समस्याएँ क्रिएट होती हैं, जहाँ जहाँ समस्या नज़र आती है, वहाँ पर हमारा संगठन काम करता है। यहाँ पे अभी चंद महीनों पहले ही संगठन बना है, धमीजा जी जिले के अध्यक्ष बने हैं और धीरे धीरे धमीजा जी अब इस कमांड को संभालेंगे और प्योर व्यापारियों का संगठन है ये, जो वास्तव में व्यापारियों के हितों की काम करेगा। किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, धमीजा जी किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। ऐसा कह सकते हैं अब धमीजा जी ने उखड़ में सिर दे दिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ऊपर जो भी जिम्मेवारियां दी गई हैं, मैं अपने से बड़े सभी अधिकारियों को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मैं अपने इस पूरे भिवानी शहर के व्यापारियों को ये समस्याओं को सुनूंगा और फिर इन तक पहुंचाऊंगा और मेरी कोशिश रहेगी कि किसी भी व्यापारी को कोई समस्या ना आए। आपके चौक की अगर बात की जाए तो आपके चौक की, आशीगढ़ चौक की अब अहम समस्या बताएं जो 4-5 हो जो हैं। ऐसा है जी, मैं आपको बताना चाहूँगा अजय जी, मैं हांसी चौक व्यापारिक संगठन का भी प्रेसिडेंट हूँ। तो पिछले 5 सालों से मैं हांसी चौक पे प्रधानी का काम कर रहा हूँ और मेरे इन कार्यों को देखते हुए राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन ने मुझे, तो आपको मुबारक हो धमीजा जी, वो तो मैं भी आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ, जेन सी आपको मुबारक, पूरा प्रदेश आपको मुबारकबाद दे रहा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जो आपके चौक की समस्या है 5 वो तो बताओ। हमारे चौक, हाँ, हमारे चौक पे मेन समस्या तो ये है कि जैसे ही बरसात आती है वहाँ पानी ऐसे बरसता है और इतना भर जाता है कि वो, आप एक दिन आए भी थे वहाँ पर, मैंने आपको कहा था कि जो है ना, वो एक गाना भी मैंने आपको सुनाया था उस टाइम, जो गोडे गोडे पानी भरा हुआ था। मैं बहुत बार प्रशासन से कह चुका हूँ कि वहाँ पानी की समस्या का बहुत ज़बरदस्त वो है। और नंबर 2, मैं अपने लेवल पे पूरी कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हांसी चौक की समस्याओं को मैं सुलझा सकूं। और हमारे जो, सुनो, आपने मुझसे समस्याओं के बारे में पूछा है, दूसरी समस्या हमारे हांसी चौक पर सबसे ज़्यादा जो है वो पार्किंग की है। हमारे यहाँ पार्किंग की बहुत ज़बरदस्त समस्या है। हम इतने परेशान हैं, कोई ग्राहक अगर हमारे आगे गाड़ी खड़ी करता है तो उसकी गाड़ी को उठा लिया जाता है। मतलब प्रशासन तो ये चाहता है कि दुकानदार भूखा मर जाए, इसकी दुकान पर ग्राहक नहीं आना चाहिए। बच्चा खुचा कोई एक आधा आता है तो उसका पुलिस वाले चालान काट देते हैं। तो हम इन चीज़ों से, हम इस प्रशासन से बहुत दुखी हैं। हम प्रशासन से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे हांसी गेट पे एक पार्किंग की व्यवस्था की जाए ताकि हमारे दुकानदारों को कुछ सहूलियत महसूस हो। प्रधानों से भी किया करो आग्रह कि प्रधान जी हमारे पास ये अहम समस्या है, प्लीज़ आप अगुवाई करने शुरू करें। सर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपके माध्यम से, जिस तरह हमारे बड़े भाई अशोक जी कह रहे थे, आपको अवगत करवा रहे थे, पहले तो मैं भिवानी की पूरी टीम को, प्रेम धमीजा जी की पूरी, जिन्होंने दिन रात एक करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, मैं उनको बधाई देता हूँ। और क्यों इन्होंने व्यापारियों को, पूरे प्रदेश को यहाँ पर इस मंच पे लाने का काम किया। और आज का मुख्य, ये तो आपने स्थानीय बातें पूछी भिवानी की, मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपके माध्यम से एक सवाल सरकार से ज़रूर करूँगा कि कोरोना काल में ये जो इनका दोहरा चरित्र है आज सामने आया है, कोरोना की वजह से कुछ एक साथी हमारे काफ़ी संख्या में, सैकड़ों साथी रास्ते में रुक गए और कुछ पर दबाव बनाया गया कि भाई यहाँ तक ना पहुँच सके, क्योंकि इन व्यापार संगठन आज दिन दुगनी रात चौगनी कर रहा है। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है सरकार पर। आज जो भीड़ हमारी, इनको रोकने का काम किया, ये सरकार की एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और दूसरा, हमारा प्रदेश सरकार के आगे एक सवाल है, कानून व्यवस्था की एक बहुत बड़ी, जो पीछे एक बदमाशों की वारदातों की फहरिस्त है, समालखा, कैथल, जींद, पेवा, दर्जनों ऐसी जगह हैं जहां पर पीछे फिरौती मांगी गई। मान सकते हैं कि समस्याओं की लिस्ट ऊपर से नीचे तो बड़ी बड़ी है। ये इस लड़ाई हमारी एक लंबी लड़ाई है, इसको हम निरंतर लड़ते रहेंगे और आपके सहयोग की जरूरत रहेगी। चलो, थैंक यू सर। तो आज क्या क्या मुद्दे उठाए जाएंगे और किस प्रकार से आज आपकी व्यापार मंडल इस पे अगुवाई करेगा? लास्ट सवाल आपको मैंने बताया कि हमने ये मुद्दे उठाने नहीं है, हमने यहाँ पे समस्याएं समझनी है।
कि विभिन्न जिलों में क्या समस्याएं हैं, विभिन्न फेडरेशंस की क्या समस्याएं हैं, और उन सारी समस्याओं को हम कंसोलिडेट करके आने वाले समय में बजट से पहले हरियाणा के फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिलेंगे और भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिलेंगे, सीतारमन जी से। हमने टाइम मांग रखा है, तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि यहाँ की सारी समस्याएं कंसोलिडेट करके भारत की सरकार व्यापारी मजबूती से काम करेगा। तो निश्चित तो अगर बात की जाए, आप घंटाघर के प्रधान हैं, अतुल रंगला जी। तो क्या कहेंगे, इस तरह के प्रोग्राम कितने सार्थक काम होते हैं, कितने जरूरी है होने चाहिए? देखो जी, ये प्रोग्राम तो दुकानदारों के लिए होने ही चाहिए। ये कि ये हमारा जो नया संगठन अब भिवानी में बना है, ये राष्ट्रीय जन उद्योग, तो अब इस हम ज़्यादा मजबूती के लिए इस पर और आगे काम करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। जितने भी व्यापारी भाइयों की कोई भी छोटी से छोटी समस्या और बड़ी से बड़ी समस्या, कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया जाएगा, एक दूसरे का साथ दिया। यहाँ पे अपना सब्जी मंडी के प्रधान भी आए हुए हैं, किराना मर्चेंट एसोसिएशन के प्रधान भी आए हुए हैं, कृष्णा कॉलोनी के प्रधान। काशी अड़ा रही है हम चाहते हैं कि सभी व्यापारी इकट्ठे रहें, और आज जैसे सभी व्यापारी हमारे साथ हैं तो इकट्ठे रहें और हम सबकी समस्याओं को उठा सकें। एक मिनट, मैं पहले देख लेता हूँ वीडियो में बड़ी है नहीं बड़ा रही है। हाँ, तो और आगे भाई आ जाओ। क्या मानते हैं कि इस तरह के सार्थक काम कितने जरूरी है व्यापार के लिए, व्यापार मंडल के लिए? बहुत ज़रूरी है अजय जी। इस तरह के जितने छोटे छोटे संगठन बने हुए हैं ना, वो एक बड़ा संगठन बनेगा महासंघ की तरह से, वो व्यापारियों की आवाज़ उठाएगा तो उसकी जल्दी सुनवाई होगी। छोटी मछली को जो है ना अक्सर लोग खा जाते हैं। अच्छा, आ जाता है। एक आपसे अहम सवाल और लूँगा कि देखा जाता है कि आज व्यापारियों के साथ में राजनीतिक ज़्यादा हो रही, क्या मानते हैं? देखो, पहले की जो सरकारें थी और अब की जो सरकार है, ये व्यापारियों को ही ज़्यादा यूज़ कर रही है। पर अब व्यापारी कोरोना काल में इतना संभल चुका है कि सिर्फ व्यापारियों को धोखा ही धोखा मिला है, और अब हम इस धोखे में आएंगे नहीं। व्यापारी हमें किसी भी राजनीतिक दल से कोई भी मतलब छाड़ के देखोगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, हमें जो सरकार से उम्मीद होती है ना, व्यापारी बहुत बड़ा टैक्स पे करता है, तो वो जो सहायता हमें मिलनी चाहिए थी, सहायता हमेशा आपातकालीन में सरकार देती है। कोरोना महामारी पहले आई, फिर आई, अब सर पे खड़ी है। अब ऐसी स्थिति में भी हमको अगर सरकार से मदद नहीं मिली तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमने हमेशा ये पक्ष धर रहे हैं, हम कोई राजनीतिक मंच के ऊपर ये बात नहीं कह रहे। हमारा संगठन है, व्यापारियों का संगठन है, जितना बुलंद करेंगे उसमें हमें आप लोगों के सहयोग की जरूरत भी पड़ेगी, राजनीतिक आदमियों के सहयोग की भी जरूरत पड़ती है। हम हमेशा ये चाहते हैं कि व्यापारी का हर एंगल पे जाके भला। पहले व्यापारी को अपनी टीम मजबूत करनी पड़ेगी, और टीम वर्क के लिए क्या बोलते इसको, टीम वर्क जरूरी है। टीम वर्क जरूरी है आपके लिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जिले का ये प्रोग्राम था, आज प्रदेश सत्र का प्रोग्राम था, और भिवानी ने जो है ना आज इसकी अगुवाई की है। अब धीरे धीरे सक्रिय हो गए, और सक्रियता होने के बाद में आप समझ सकते हैं कि जब बुलंद आवाज़ होती है तो उसी को सरकार सुनती है, अन्यथा सुनती नहीं है कोई भी सरकारी। है कि छोटी काशी की जो आवाज़ है वो वास्तव में बुलंद है। बिल्कुल बिल्कुल। अशोक जी हैं अपने भुवानीवाला जी, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अमित अग्रवाल जी हैं अध्यक्ष हैं, हमारे मीजा जी जुड़े हुए हैं, और जितने भी संगठन से जुड़े हुए साथी हैं ना, हम आगे एक मुहिम चलाएंगे भी, एक एक साथी 10-10, 15-15 व्यापारियों को जोड़े, और चाहे वो सुई बनाने वाला है, चाहे वो जहाज बनाने वाला है, व्यापारी होता है। और देश की आर्थिक व्यवस्था व्यापार के ऊपर डिपेंड करती है, नहीं तो इस देश में बहुत बड़ी बेरोजगारी फैल जाएगी अगर बेरोजगारों को देखा नहीं गया तो रोजगार नहीं। चलो, तो ये बात थी, और ये व्यापार मंडल की मीटिंग का उद्देश्य था, एजेंडा था, जो आज सार्थक दिख रहा व्यापार मंडल के अंदर। हाँ, कोई बात नहीं।